आज मैं काफी दिनों के बाद आप लोग के वीडियो लेके आई हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज का मेरा वीडियो है पेरीमीटर के ऊपर। मैं आप लोग को पेरीमीटर के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है। तो आज का मेरा ये वीडियो जो है स्पेशली पेरीमीटर पे फोकस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द एरिया। सो पहली चीज कि पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ। अगर आपको किसी भी फिगर का, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने को कहा जाए, इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है टोटल लेंथ। तो आप अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास एक बड़ा सा थ्रेड है, लंबा सा थ्रेड, ठीक है। सपोज देखिए ये मेरे पास रबर बैंड है, ठीक है, और ये किस शेप का है, एक सर्कुलर शेप का। एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है पर समवॉट सर्कुलर। अगर मैं इसको काट दूं और बिल्कुल इसको स्ट्रेट खींच दूं, जैसे कि अभी ये मैंने काटा नहीं है, इसको पूरा स्ट्रेट अगर हम बिल्कुल इस तरीके से एक्सपैंड अगर आप कर देते हैं तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन सी बन जाएगी, इजंट इट। तो क्या है वो पूरा, मतलब टोटल थ्रेड हमारा कितना यूज हुआ। तो पेरीमीटर इज नथिंग एल्स देन द लेंथ जो हमने यूज करी है उस फिगर को बनाने के लिए। किसी भी कोई भी पर्टिकुलर चीज हो, जैसे कि सपोज ये एक बुक है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं इससे कहूँ, आपसे कहूँ कि इस बुक का पेरीमीटर क्या है, तो आप देखिए सबसे पहले आप सोचेंगे कि ये रेक्टेंगुलर फिगर है, फिर उसके फॉर्मूलाज याद करने लग जाएंगे। डियर, अगर आप फॉर्मूलेज याद करते हैं तो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द पेरीमीटर्स। अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो आप इजीली उसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। पर बेसिकली क्या होता है पेरीमीटर, उसकी लेंथ। तो अगर आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लें और इस पॉइंट से लेके आप नॉर्मली इसको मेजर करें यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, तो वो उसका पेरीमीटर होता है। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों हमें सेम लेंथ की नजर आ रही है और टॉप और बॉटम की भी सेम नजर आ रही है, इजंट इट। तो हमारा रेक्टेंगल जो है वो क्या हो जाता है, इट इज सपोज दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, तो हम लोग ऐड करेंगे लेंथ प्लस लेंथ एंड दिस इज ब्रेड प्लस ब्रेड। तो आप 2 बार लेंथ ऐड कर रहे हैं एंड 2 बार ब्रेड ऐड कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, दिस इज 2l प्लस b। तो इस तरीके से देखिए फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखे आ रहे हैं ना, 2l प्लस b जो है वो आपका रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो जाता है। अब अगर सपोज हम एक स्क्वायर ले लें, देखिए ये एक शेप है, इट इज ऑल्सो समवॉट रेक्टेंगल, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा स्क्वायर है तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, सारी साइड्स हमारी इक्वल है। अगर सपोज ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4, सबको आप मेजर करते जाइए अलग अलग स्केल से या मेजरिंग टेप से, कैसे भी आप नाप सकते हैं। बट इफ यू वांट इट इन अ क्विकर वे, तो आप किसी भी एक साइड का मेजरमेंट्स ले लीजिए और उसको 1 2 3 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी योर पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सो कितना इजी है ना ये। पेरीमीटर का मतलब होता है आपको टोटल लेंथ बतानी है उस पर्टिकुलर लाइन या उस थ्रेड या उस मटेरियल की जिससे आपने वो पर्टिकुलर शेप। ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल है, अगर आपसे कहा जाए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप सोचेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस है या स्केलिन है। सो डियर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपको ट्रायंगल की सिंपल पेरीमीटर पूछा जा रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको इसकी साइड्स को ऐड करना है। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है इट विल बी 3 इंटू साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइड प्लस द थर्ड साइड, और अगर स्केलिन ट्रायंगल है तो आप तीनों साइड्स को एज इट इज ऐड कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करें, बस सर्कल के पेरीमीटर में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी पड़ती है कि इस सर्कल में जब भी हम राउंड राउंड मूव करते हैं तो आपको राउंड मूव करने के लिए एंगुलर मोशन हो जाता है, जिसके लिए आपको पाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आप इस पर्टिकुलर सर्कल का पेरीमीटर निकालेंगे तो ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का माना जाता है। आप पूरा जो राउंड जाते हैं तो ये 360 डिग्रीज आप जाते हैं, ठीक है। तो 360 डिग्रीज का मतलब होता है 2 इंटू पाई। पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्रीज और 2 पाई का मतलब 360 डिग्रीज। तो अगर आपको सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, मतलब 2 पाई तो आप एंगल मूव कर रहे हैं और बाकी इसका जो रेडियस था तो वो आपको पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल दे देगा। क्योंकि हमने आर से मल्टीप्लाई किया है इसीलिए हमें पता चल जाता है कि डिफरेंट आर की वैल्यूज, हमारा ये सर्कल छोटा है, सर्कल हमारा बड़ा भी हो सकता है ना, तो हमारा रेडियस बढ़ जाएगा। तो जितना रेडियस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेरीमीटर भी निकलेगा। तो आई होप यू आर लाइकिंग ऑल द एग्जांपल्स आई हैव गिवन। नाउ आई विल शो यू द फॉर्मूलेज ऑफ द ऑल द फिगर्स। ये देखिए
पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू साइड। तो सपोज अगर हमारी साइड है 2.5 सेंटीमीटर्स, सो पेरीमीटर विल बी 4 इंटू 2.5। तो कितना हो जाएगा ये। इसी तरीके से देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आप क्या करिए लेंथ और ब्रेथ, जैसे कि सपोज ये एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, ये भी लेंथ, दोनों सेम है, और ये ब्रेथ है और ये ब्रेथ है। तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी L प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे भी L प्लस बी है, तो हम इसे 2 टाइम्स कर दे तो पूरे रेक्टेंगल का हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। तो आप लेंथ या ब्रेथ की कोई भी वैल्यू गिवन हो तो इजीली आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ना हो जाएगा पेरीमीटर, बस आप फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 10 प्लस 5, तो दिस विल बी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर की वैल्यू को हम सेंटीमीटर में देंगे क्योंकि सेंटीमीटर में ही साइड्स की वैल्यूज गिवन है। अभी हम आते हैं ट्राइंगल के पेरीमीटर पे। तो अगर आपका ट्राइंगल इक्विलैटरल है, इट विल बी 3 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल होंगी। आइसोसेलेस है तो 2 साइड इक्वल होंगी, तो आप 2 इंटू साइड कर दीजिए प्लस थर्ड साइड को ऐड कर दीजिए। और अगर स्केलिन है, इट विल बी साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। तो सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, तो हम तीनों को ऐड करेंगे अगर डिफरेंट है, और अगर तीनों सेम है तो एक साइड ले लें और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 साइड सेम है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड को ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलेज का यूज करके, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लॉजिक समझ गए तो अपने आप ही फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे और आप पेरीमीटर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वो देखिए सर्कल है जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई इंटू आर। 2 पाई का मतलब होता है कि इस पॉइंट के अराउंड एंगल कितना है। तो ये खाली अगर आप ऊपर का लेते हैं तो ये पाई और ये पाई, तो दोनों को मिला के हो गया 2 पाई। उसको हमें रेडियस से और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 22/7 भी आप लिख सकते हैं। पाई को हम 22/7 करते हैं और आर की वैल्यू लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर, और आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। जो भी इसका आंसर है वो इसका पेरीमीटर। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सपोज देखिए हमें इस तरीके की एक फिगर दी है, एक हमारा ये क्या है स्क्वायर, और इसके दोनों तरफ इस टाइप से फेंसिंग करी गई, और आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल आपको कितना वायर चाहिए। आपको पूरे इस ग्राउंड में वायरिंग करनी है सब जगह। देखिए यहाँ से हमें शुरू करना है, पूरा वायर यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ लाना है, फिर ऐसे करके पूरा लाना है, और मतलब आपको पूरी इसकी बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको कितना वायर चाहिए, सपोज आपको ऐसे करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि वायरिंग करना हो या फिर आपको टोटल लेंथ निकालनी हो तो आपको पेरीमीटर ही निकालना होता है। तो इसमें आप 2 चीज़ों का पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये और ये पार्ट, ये सेमी सर्कल्स हैं। अगर हम दोनों को मिला लें तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। ये हाफ सर्कल, ये भी हाफ सर्कल, इसकी रेडियस 2.5, इसकी भी रेडियस 2.5। इसका मतलब ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2.5, ये भी, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये भी सेंटर पॉइंट है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और एक हमारे पास है स्क्वायर। तो आपका टोटल जो पेरीमीटर है उसमें आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इन दोनों का आपको पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो आप स्क्वायर क्या करेंगे, तो दिस विल बी 4 इंटू 5, 4 इंटू साइड प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2.5। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 2.5, या फिर आप इसको 25/10 कैसे भी करके कर सकते हैं। इसको आप कैंसिल, दिस विल बी योर आंसर। 23.14 जो है वो इसका पूरे का पेरीमीटर निकलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।